5 मिनट के अंदर जो है हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, वो n से डिनोट होता है। तो कौन से नंबर की टर्म का वो सम पूछना चाह रहा है वो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये Sn के दो फॉर्मूले हैं, n/2 2a + n-1 × d, या फिर Sn n/2 = a + l। l बोले तो लास्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म का फंडा है ये। जब तुम 11th क्लास में जाओगे तो तुम्हें और इसका बाइफर्केशन समझ में आ जाएगा, या कमेंट कर देना, मैं इसका बाइफर्केशन भी समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर इस पूरे हिस्से में तुम मुझसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें आज एक चीज बता देता हूं कि ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है। क्या है देखते हैं। यहां मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं कि देयर आर 3 नंबर्स। ठीक है, देयर आर 3 नंबर्स ABC which are in AP। ठीक है, which are in AP। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। which are in AP, ABC 3 टर्म्स है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि 2B जो है वो A + C के बराबर होगा। कैसे होगा इसको समझना, इस पे बेस कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास कोई टर्म है A, कोई टर्म है B और कोई टर्म है C। इस क्वेश्चन को कैसे दिया जाता है कि 2K + 1, ठीक है, 3K + 4 एंड 5K आर इन AP। ये 3 टर्म्स दे रखी है, तीनों टर्म्स किस में है? AP में। तो ये आपका क्या हो गया A, ये आपका क्या हो गया B, ये आपका क्या हो गया C। ठीक है, ABC हो गया, नजर आ गया, समझ में सबको क्लियर है। अब ये ABC का रिलेशन कैसे यूज करोगे कि 2B जो है वो A + C के बराबर है। अगर ये तीनों AP में है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। मैं ABC से समझाता हूं तुम्हें, ABC से अच्छे से समझ में आएगा कि B - A जो होगा वो C - B के बराबर होगा। पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करोगे तभी तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा। तो हो गया, इस B को ले जाओ तो B + B जो है वो C + A के बराबर हो गया। तो 2B = C + A हो गया कि नहीं हो गया? और इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। एक तो फंडा ये याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है और स्टैंडर्ड वालों के लिए तो ये रामबाण इलाज है। बेसिक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैंडर्ड वालों के लिए एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये रहेगा कि तुम्हें बोल दिया गया कि सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर का सम जो है वो x है सपोज करो, या कुछ भी बोल दिया गया 62 है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 108 है। अब बताओ कि वो तीनों टर्म्स क्या है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाईएस्ट है बेटा, बहुत हाईएस्ट है, समझा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, अगर 3 नंबर है AP के तो हमेशा तुम्हें वो तीनों नंबर क्या लेने हैं? एक को लेना है A - D, एक को लेना है A और एक को लेना है A + D। अगर तुम A + D, A + 2D करके इसको सॉल्व करोगे तो उस जाल में फंस जाओगे। ठीक है, तो तुम्हें क्या लेना है? A - D, A और A + D। अगर इस तरह से सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने शीट में भी डाला है, शीट में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर 4 नंबर बोल दिए तो, कि 4 नंबर का सम, इसी क्वेश्चन को 4 नंबर के फॉर्मेट में कर दिया या 5 नंबर के फॉर्मेट में कर दिया, तो इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है तो तुम्हें A - D, A और A + D लेना है। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, उसमें क्या सीक्वेंस लेना है? A - 3D, A - D, A + D और A + 3D। ठीक है, इस तरह से तुमको यूज करना है। अगर मैं वही बात है कि ये तो 4 टर्म के लिए हुआ, 6 टर्म्स के लिए A - 5D, A - 3D, A - D, A + D, A + 3D, A + 5D, इस तरह से तुम्हें यूज करना है। अगर तुमने इन चीजों को समझ लिया, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं कि जो मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे CBSE तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 को स्कोर को रोक सकती है, या इस तरह के कुछ क्वेश्चन दे देती है जो 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर को ब्लॉक कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं बेटा, उन क्वेश्चंस को अगर तुमने सॉल्व करना है तो इन शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें PDF में मिल चुकी है, PDF डाउनलोड करो, कोशिश करो तो उसको प्रिंट आउट करवा लो, नहीं भी करवा सकते हो तो उसको लिख लो। ठीक है, 20 मिनट लगेंगे उस PDF को लिखने में, मुझे तो बहुत टाइम लगा था लेकिन तुम्हें 20 मिनट लगेंगे, लेकिन ठीक है तुम्हारे लिए वो बहुत बेस्ट चीज है। ठीक है, सो मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, बाय बाय।